मान लीजिए कोई अपने उलझे हुए HubSpot डैशबोर्ड को घूर रहा है। हर तरफ बस नंबर्स ही नंबर्स हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। डेटा तो बेशुमार है, लेकिन क्या वो कोई स्पष्ट कहानी बता रहा है? बिल्कुल नहीं। अक्सर ये हताशा होती है कि इतने महंगे सिस्टम के बावजूद वास्तव में चल क्या रहा है, यही क्लियर नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस मेसी डेटा को एक शानदार, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहानी में बदला जा सकता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम टूटे हुए डैशबोर्ड की दुविधा को समझेंगे, फिर डेटा फाउंडेशन को ठीक करने पर बात करेंगे, उसके बाद कस्टम रिपोर्ट्स बनाना और स्टोरी ड्रिवन सेल्स डैशबोर्ड्स डिजाइन करना सीखेंगे, और आखिर में एट्रीब्यूशन और फोरकास्टिंग के एडवांस लेवल को एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, टूटे हुए डैशबोर्ड की दुविधा। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ बहुत सारे CRM डेटा का एक्सेस होने से रातों रात कोई जादुई इंसाइट्स नहीं मिल जाते। आखिर इतने सारे डैशबोर्ड्स असली इंसाइट्स देने में फेल क्यों हो जाते हैं? हम सभी ने वो फ्रस्ट्रेशन महसूस की है जब सिस्टम के नंबर्स और असल जिंदगी की सेल्स एक्टिविटीज आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि सेल्स टीम जमीन पर कुछ और कर रही है और डैशबोर्ड्स अपनी ही अलग दुनिया में चल रहा है। सच कहूं तो इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक रुकावटें हैं, जैसे कि सिस्टम में जरूरी कस्टम प्रॉपर्टीज का गायब होना, या फिर सेल्स टीम का उन फील्ड्स को खाली छोड़ देना जिन्हें भरना अनिवार्य नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब डेटा अलग अलग टूल्स में बिखरा हो और उनके बीच कोई टू वे सिंक ना हो। एक और विलन है गलत डिफॉल्ट फिल्टर्स, जो सही जानकारी को पूरी तरह छिपा देते हैं। यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, डेटा फाउंडेशन को ठीक करना। किसी भी रिपोर्ट बिल्डर को छूने से पहले हमें अपने अंतर्निहित CRM डेटा की सफाई करनी होगी। डेटा की दुनिया का एक बड़ा ही मशहूर और शाश्वत नियम है, कचरा अंदर कचरा बाहर, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खराब या सड़े हुए इंग्रेडिएंट से कोई शानदार डिश पकाने की कोशिश करना। सीधी सी बात है, हमारी रिपोर्ट्स केवल उतनी ही सटीक हो सकती हैं जितना कि सिस्टम में डाला गया डेटा। तो इस नींव को ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले डेटा क्वालिटी कमांड सेंटर का उपयोग करना, जो गड़बड़ डेटा और डुप्लीकेट्स को पकड़ने के लिए एक कमाल का टूल है। फिर फ्री टेक्स्ट की जगह ड्रॉप डाउन को स्टैंडर्डाइज करना, वैलिडेशन रूल्स सेट करना ताकि कोई गलत एंट्री हो ही ना पाए। और हाँ, प्रॉपर्टीज को अपने आप भरने के लिए वर्कफ्लोज का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे कदम डेटा को बिल्कुल साफ और रिलायबल बना देते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, कस्टम रिपोर्ट्स बनाना। जब हमारी नींव एकदम साफ हो जाती है, तब कस्टम रिपोर्ट बिल्डर का असली मैजिक शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझना है, डायमेंशंस और मेजर्स के बीच का फर्क। डायमेंशंस मूल रूप से डेटा को कैटेगराइज करते हैं, जैसे टेक्स्ट या तारीख है जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इसके उलट मेजर्स वे क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे रेवेन्यू का टोटल या डील्स की कुल गिनती। इन दोनों के सही बैलेंस से ही एक परफेक्ट रिपोर्ट बनती है। एक कस्टम रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। शुरुआत डेटा सोर्स चुनने से होती है, फिर उसमें ज़रूरी फील्ड्स जोड़े जाते हैं। उसके बाद डेटा को लेज़र शार्प बनाने के लिए फिल्टर्स को कस्टमाइज किया जाता है, और अंत में विजुअलाइजेशन सेट किया जाता है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, हर रिपोर्ट किसी न किसी विशिष्ट और अहम बिजनेस सवाल का जवाब देने के लिए ही बननी चाहिए। और सही विजुअलाइजेशन चुनना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे किसी खास समय में ट्रेंड्स देखने के लिए बार या लाइन चार्ट बेस्ट हैं। किसी पूरे हिस्से का अनुपात देखना हो तो पाई या डोनट चार्ट का इस्तेमाल होता है। तुरंत KPI देखने के लिए समरी नंबर्स, और बहुत ही डिटेल में रॉ डेटा को समझने के लिए टेबल्स। HubSpot का स्मार्ट चार्ट फीचर यहाँ बहुत काम आता है, क्योंकि वो डेटा के हिसाब से सबसे बेहतरीन विजुअल अपने आप सजेस्ट कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, स्टोरी ड्रिवन सेल्स डैशबोर्ड्स। अब हम अलग अलग रिपोर्ट से आगे बढ़कर एक पूरी कनेक्टेड कहानी बनाने पर फोकस करेंगे। एक बेहतरीन डैशबोर्ड वो है जो एक पूरी कहानी की तरह फ्लो करे, बिल्कुल किसी एक्चुअल सेल्स जर्नी की तरह। इमेजिन कीजिए, पहले दिन टॉप ऑफ फनल पर फोकस है, जहां लीड्स और मीटिंग्स देखी जा रही हैं। फिर 30वें दिन तक फोकस पाइपलाइन की हेल्थ और कन्वर्जन रेट्स पर शिफ्ट हो जाता है, और अंततः 90वें दिन क्लोज्ड वॉन डील्स और फाइनल रेवेन्यू पर नजर होती है। ये फ्लो चीजों को बहुत ही तार्किक और क्लियर बना देता है।
अपने डैशबोर्ड को रैंडम डेटा का डंप बनने से बचाने का सबसे अचूक तरीका ये है कि वो सीधे तौर पर मुख्य व्यावसायिक सवालों के जवाब दे। जैसे, क्या सेल्स टीम पर्याप्त मीटिंग्स कर रही है? क्या डील क्लोज होने के औसत समय में कोई बदलाव आ रहा है? हमारी लीड्स किस रेट से कन्वर्ट हो रही हैं? जब डैशबोर्ड इन सवालों के इर्द गिर्द बुना जाता है तो वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला एक भरोसेमंद टूल बन जाता है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, एट्रीब्यूशन और फोरकास्टिंग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एकदम क्लीन डेटा हमें जटिल रेवेन्यू ट्रैकिंग और भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां करने की ताकत देता है। यहाँ इंटरैक्शन पोजीशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए कि एक खरीदार की पूरी जर्नी में अलग अलग टच पॉइंट्स होते हैं। HubSpot विज्ञापनों पर क्लिक, फॉर्म सबमिशन और पेज व्यूज जैसी हर छोटी बड़ी चीज को ट्रैक करता है, ताकि ये तय हो सके कि किस मार्केटिंग या सेल्स एफर्ट को सफलता का कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, चाहे वो पहला इंटरैक्शन हो, लीड क्रिएट होना हो या डील का क्लोज होना। क्रेडिट बांटने का एक बहुत ही शानदार तरीका है यू-शेप्ड एट्रीब्यूशन मॉडल। ये मॉडल 40% क्रेडिट पहले इंटरैक्शन को देता है, 40% लीड कन्वर्जन को और बाकी का 20% बीच के सभी इंटरैक्शंस में बांट देता है। जो टीमें मुख्य रूप से टॉप ऑफ फनल यानी शुरुआती लीड जनरेशन पर फोकस करती हैं, उनके लिए ये मॉडल एकदम परफेक्ट है। अब जरा 1 लाख के इस आंकड़े पर गौर करें। ये सच में चौंकाने वाला है। HubSpot का सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो अपनी स्मार्ट सैम्पलिंग के जरिए सिस्टम को धीमा किए बिना प्रति डील 1 लाख तक इंटरैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। मतलब डेटा चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, आपके एनालिसिस की स्पीड और एक्यूरेसी पर कोई आंच नहीं आती। और जब ये सारा साफ और सटीक डेटा एक साथ आता है तो फोकस टूल मैनेजर्स के लिए किसी सुपर पावर की तरह काम करता है। ऐतिहासिक डेटा और वर्तमान पाइपलाइन की हेल्थ का इस्तेमाल करके टीमें अब मासिक और त्रैमासिक परिणामों की बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं। ये वन-ऑन-वन मीटिंग्स को पूरी तरह से डेटा ड्रिवन और सुपर प्रोडक्टिव बना देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जब डेटा की सारी गंदगी साफ हो जाती है और आपका डैशबोर्ड एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहानी बताने लगता है, तो जरा सोचिए आपका फोरकास्ट आगे क्या नए राज खोलेगा। इस तरह डेटा को व्यवस्थित करने की ये यात्रा किसी भी साधारण CRM को एक